स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे चराचर जगत के स्वामी, आइए इस दिव्य कथा में आपका स्वागत है। आपके बिना यह कथा अधूरी है, इसलिए प्रभु कृपा कीजिए। आइए अपना स्थान ग्रहण कीजिए, कृपा आशीर्वाद दीजिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सभी को व्यासपीठ से मेरी ओर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अब बात कुछ बन गई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आज द्वितीय दिवस की कथा है। पिछले कल की जो हमारी कथा हुई उसमें हमने जो भी कथा का वृतांत रहा उसमें सीखा, जाना, समझा किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। भगवान जी के दर्शन प्राप्त करने हो उसका क्या माध्यम है यह हमने जाना। अब भागवत जी की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। सभी जानते हैं संगीत के माध्यम से भगवान जी को प्रसन्न किया जाएगा ताकि हमारी मनोकामनाएं भगवान जी पूरी करे, हमारे कष्टों को दूर करे। लेकिन पिछले दिन की कथा में आपको एक नियम बताया था। जो पिछले दिन की कथा होती, पिछले कल की कथा थी जिसमें जो भी उपस्थित थे वे सभी जानते होंगे, लेकिन जो पिछले कल किसी कारणवश उपस्थित ना हो सके उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूं कि जब भी किसी भी कथा के अंदर भगवान जी के सुमिरन करने के लिए आप जाएं, जैसे आज कथा के लिए आप आए हुए हो, वैसे ये बात बता दी गई है लेकिन थोड़ा सा बताना जरूरी रहता है क्योंकि कुछ लोग नए भी आए होते हैं। तो जब भी आप घर से कथा सुनने के लिए चले तो अपने साथ अपने दुख, परेशानियां, रोग, व्याधियां सब कुछ साथ लेके आना है, खाली नहीं आना है। कोई रुपये पैसा लेके आने की बात नहीं कर रहा हूं। अपने दुख, कष्ट, रोग, व्याधियां, लड़ाई झगड़े होते हो, घर में अशांति होती हो, सब कुछ अपने साथ लेके आना है। जब कथा पंडाल के अंदर आपका प्रवेश हुआ, जब आपने भगवान जी को प्रणाम किया, सब कुछ भगवान जी को अर्पित कर दो। फिर इसके पश्चात कथा सुनने बैठ जाते हैं। फिर जब भी भगवान जी के किसी भी स्वरूप का भजन गाया जाएगा उस समय हम सभी ने हाथ जोड़ के भगवान जी से प्रार्थना करें, प्रभु हे चराचर जगत के स्वामी, आपकी शरण में हम आए हैं, हमारे सब दुख दूर करो, हमारे कष्ट दूर करो। लेकिन विशेष रूप से कल भी बताया था, आज भी बता देता हूं, याद रखना सबसे पहले अपने लिए नहीं मांगना, पहले उनके लिए मांगो जिनकी कथा यह हो रही है, जिनके लिए कथा करवाई जा रही है, क्योंकि वही तो माध्यम बने आप सभी को कथा सुनाने के लिए। इसलिए जिनके लिए भागवत जी की कथा हो रही है उनके उद्धार के लिए पहले आप प्रार्थना करो। फिर उसके पश्चात उनके साथ साथ अपने लिए भी कह सकते हो, अपने दुख परेशानियां भगवान जी के आगे अपने दुखड़े रो सकते हो, तब जाकर के आपका उद्धार होगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आइए अपने मन को शांत करते हुए, भटकते हुए इस मन को नियंत्रित करते हुए, चराचर जगत के स्वामी है भगवान श्री कृष्ण जी, उनकी शरण में हम जाएंगे। जब उनकी शरण में जाएंगे तो आपके साथ में कौन बैठा है भूल जाओ, घर में कौन बैठा है भूल जाओ, सब चिंताओं से मुक्ति करके केवल भगवान जी की शरण में आ जाओ। फिर जब भगवान जी का कोई भजन गाया जाएगा, किसी भी भाव के साथ गाया जाएगा, तब अपनी वो परेशानी, दुख सब कुछ भगवान जी से कहो। किसी एक दूसरे के सुनाने से चर्चाएं बढ़ती जाती है, खत्म नहीं होती। खत्म तभी होगी जब भगवान जी के पास आप जाएंगे, उनकी शरण में आप जाएंगे। तो कल की तरह ही आज भी आपने भगवान जी से अब प्रार्थना करनी है, प्रेम भाव से भजन को गाना है और भगवान जी से प्रार्थना करिए कि संसार में केवल मात्र प्रभु आपका ही सहारा है और आपके सहारे के बिना इस चराचर जगत में कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसलिए प्रभु हम आपकी शरण में आ रहे हैं, कृपा करना, आशीर्वाद रखना। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।